हमारी सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ साथ लेके चल रही है। मित्रों, अगर हम अपने विभाग की बात करें तो 2 साल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 22,800 करोड़ का निःशुल्क अनाज बांटा है। मुख्यमंत्री अन्न जागरूकता सेवा अभियान हमने शुरू किया। इसमें राशन दुकानों को हम चाहते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। वो इस उपलक्ष्य में हमने ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से हम राशन में अनेक गड़बड़ियां सुनने में जहां जहां आती थी, उन गड़बड़ियों को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास और पारदर्शी लाने का हमारा प्रयास है। इस ऐप के द्वारा हम हमारी जो राशन की दुकान पर गाड़ी पहुंचेगी, उसके पहुंचने का एसएमएस हितग्राहियों को पहुंच जाएगा, ताकि समय से वो लोग अपना राशन ले सकें और गाड़ी राशन की दुकान तक पहुंचे। ये पारदर्शिता हितग्राही और दुकानदार और वाहन सेवा वाले की रहेगी। एक और पारदर्शिता हमने हमारे विभाग के लिए किया है कि हर साल 26 जनवरी को और 2 अक्टूबर को हम जितने लोग राशन ले रहे हैं उनका ग्राम सभा में वाचन भी करेंगे, ताकि वास्तविकता पता लग सके कितने लोग राशन ले रहे हैं, कितने लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, कितने लोग राशन से पात्रता पर्ची से वंचित हैं। क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो अधिकांश लोग कुछ इक्के दुक्के लोग मिल जाते हैं कि हमको राशन नहीं मिल रहा है। तो हम इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ये वाचन भी ग्राम सभा में करने जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगभग 1 करोड़ 70 लाख से अधिक हितग्राहियों के हमने eKYC कर सत्यापन पूर्ण किए हैं। लगभग 93% हितग्राहियों के eKYC हम कर चुके हैं। बायोमेट्रिक के साथ साथ मेरा eKYC है जिसमें चेहरा सत्यापित होता है, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। 5 वर्ष के बच्चे और 80 वर्ष के वृद्धों के लिए करीब और दिव्यांगों सहित 15 लाख हितग्राहियों के eKYC में हमने छूट भी दी। हम या आप लोग हमारे पत्रकार साथी कभी कभी सुनने में आता होगा कि हमारे वृद्ध लोग कहते हैं कि हमारा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमको राशन नहीं मिल रहा है। तो हमने नॉमिनी की व्यवस्था की है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति ये कहेगा कि हमारा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, तो वो किसी व्यक्ति को अगर नॉमिनी कर देगा कि हमारा राशन हमारा बच्चा तो नहीं, उसको नाती पोता है या वो नहीं है, तो किसी मोहल्ले का व्यक्ति है, उसके लिए भी हम राशन देंगे। ये हमने व्यवस्था नई की है ताकि कोई भी व्यक्ति राशन से वंचित ना रहे। ये हमारा विभाग का और हमारा उद्देश्य है। कई शिकायत आती थी कि हमारी पात्रता पर्ची नहीं मिली है, तो हमारे विभाग ने, हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके करीब 14 लाख नई पात्रता पर्ची भी हमने बनाई है, जो हम मुफ्त हमने दी है। इसके अलावा भी अगर कहीं आवश्यकता है तो पर्ची बनाने का काम जारी है। व्यक्ति राशन की दुकान पर जाए, अपना KYC कराए और पर्ची उसको मिलना शुरू हो जाए। मित्रों, वन नेशन वन राशन कार्ड एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस प्रदेश में और देश में हुआ है। पहले हमारे यहाँ के मजदूर लोग या आम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के बाहर जाते थे तो उनको राशन नहीं मिलता था।
या दूसरे प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आते थे तो उन्हें राशन नहीं मिलता था। पर वन नेशन वन कार्ड के द्वारा ये बहुत बड़ी व्यवस्था लागू हुई और इसमें उपलब्धि भी मिली। प्रति माह हमने करीब लगभग 39,000 परिवार ऐसे हैं जो राज्य में हमने निःशुल्क, हमारे राज्य में निःशुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं बाहर के राज्यों के। और बाहर के राज्यों में करीब 5,000 परिवार ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में निःशुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं। ये वन नेशन वन कार्ड के द्वारा ही संभव हो सका है। मित्रों, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में संचालित गतिविधियों को हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, इसकी व्यवस्था भी की है। इसके लिए भी हमने 3 ऐप लॉन्च किए हैं। पहला नमी मापक ऐप। इस ऐप के द्वारा हम एफसीआई के मापदंड अनुसार अनाज में नमी की कमी अधिकता नापने का काम करेंगे। दूसरा ऐप हमने लॉन्च किया है फ्यूमिगेशन ऐप। इस ऐप के द्वारा हम भंडारित अनाज में समय समय पर दवाओं के छिड़काव का भी हम पर्याप्त मात्रा में देखेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे। तीसरा हमने लॉन्च किया है इंस्पेक्शन लैब ऐप। इस ऐप के द्वारा हम अनाज का भंडारण, मूल्य सत्यापन और निरीक्षण की निगरानी भी समय समय पर रखेंगे। साथियों, प्रदेश में उज्ज्वला योजना और गैर उज्ज्वला योजना में और लाडली बहनों के लिए हमने 6 करोड़ 70 लाख गैस टंकियां रिफिल कराई हैं, जिसमें करीब 911 करोड़ का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। हमारा मैनिफेस्टो में था कि हम लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस देंगे, तो आज भी हम लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस दे रहे हैं। और ऊपर का अनुदान जो है ना, वो हमारी सरकार वहन कर रही है। इसमें 911 करोड़ रुपए का अनुदान हमने अभी 2 साल में करीब दिया। गैस की एक और अन्य व्यवस्था मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से चल रही है। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में घर घर पाइपलाइन के द्वारा गैस पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इस काम में थोड़ी देरी हो रही थी, हमने लगातार मीटिंग की और इसके बाद हम लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया कि जितनी भी कंपनियां बाहरी काम कर रही हैं उनको परेशानी ना हो, तो सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा वो अपना काम कराएं। उनका लक्ष्य 2013 का था, लेकिन हमने लक्ष्य 2028 कर दिया है कि 28 तक हर हाल में पूरे शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के हर घर में पाइपलाइन के द्वारा गैस टंकी की व्यवस्था पहुंच सके और सस्ती गैस उपलब्ध कराएंगे। हमारा सरकार का सोचना है और हम इस पे काम कर भी रहे हैं। मित्रों, प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में ये करीब 89 गांव में घर घर राशन पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आपका राशन आपके द्वार। इस योजना के लिए हमारा सोच है, विचार है कि आगे चल के पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। इसमें हमारी गाड़ी पहुंचती है प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक पंचायत के बाद प्रत्येक गांव में और गांव के बाद प्रत्येक मोहल्ले में जाकर घर घर राशन वितरण करती है। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, कार्य हो रहा है अभी ट्राइबल क्षेत्र में और भविष्य में पूरी तैयारियों के साथ हम लोग प्लान करने वाले हैं। हो सकता है हम लोग पूरे प्रदेश में इसकी लागू करें, ये हमारा सोचना है। साथियों, पूरे प्रदेश में 28 लाख किसानों से गेहूं और धान की फसल समर्थन मूल्य पर बोनस में हमने खरीदी है। 51,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी हमारी सरकार ने किया है। हमने 2600 रुपया में 2,600 रुपया में गेहूं खरीदा है। हमारा मैनिफेस्टो में था, हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 2700 में खरीदेंगे, लेकिन अभी 2 साल में ही हमने 2,600 में खरीदी है। आगे आने वाले समय में हम मैनिफेस्टो में हमारे जो है उसको हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे।
धान पर भी हमने प्रोत्साहन राशि दी है और अच्छी खासी प्रोत्साहन राशि हमने लोगों को दी है। मित्रों, नापतोल विभाग भी हमारे मंत्रालय में आता है। इसमें भी हमने नापतोल विभाग के उपकरणों के सत्यापन में पिछले 2 वर्षों में 49 करोड़ 14 लाख राजस्व का प्राप्ति किया है। नापतोल विभाग की हमारी टीम ने व्यापारियों के व्यापारिक संस्थाओं का पर्याप्त मात्रा में निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान करीब हमने 11,700 गलत पाए जाने पर प्रकरण भी उन पर पंजीबद्ध किए हैं। 4 करोड़ 50 लाख की हमने दंड राशि भी उन लोगों से वसूली है जिन्होंने गलत काम किया है, जो गलत उन्होंने अपना अनियमितताएं जिन्होंने की हैं। पिछले 2 वर्षों में 3,07,000 से अधिक उपभोक्ता विवादों का निराकरण भी हमारे विभाग ने किया है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए हमने जागो ग्राहक जागो जैसे अभियान भी करीब करीब अनेक संभागों और जिलों में चलाए हैं, जो कि आज भी हमारे चालू हैं। आने वाले समय में कुछ नवाचार भी हम लोग करने वाले हैं, जिसमें विभाग की गतिविधियों और निगरानी पर नियंत्रण के लिए खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का सॉफ्टवेयर भी हम एक साथ बनाने वाले हैं। अभी हमारा क्या अलग अलग व्यवस्थाएं, और इनके लिए एक बड़ा भवन भी हम बनाने वाले हैं, ताकि अनेक जगह न होकर हमारे एक भवन में सारी गतिविधियां हो और सारा सॉफ्टवेयर भी एक जगह हो। ये व्यवस्था भी हम जल्दी से जल्दी अगले माह में ही लागू करने वाले हैं। राशन की दुकानों पर हम मुख्यमंत्री पोषण मार्ट, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा होगा कि हम राशन की दुकानों में मुख्यमंत्री पोषण मार्ट के रूप में विकसित करेंगे। अभी राशन की दुकान में गेहूं, चावल, शक्कर आदि चीजें ही मिलती हैं, पर हमारा सोचना है कि जैसे अन्य देश में तो अन्य कंट्रियों में होता है, ऐसा हम मध्य प्रदेश में करें कि राशन की दुकान पर किराने का सामान भी मिले, राशन की दुकान पर जनरल स्टोर का सामान भी मिले। सारी व्यवस्थाएं अगर हितग्राही को होती हैं तो गांव-गांव के व्यक्ति को इससे बड़ा नवाचार भी होगा और बड़ा उसको लाभ भी मिलेगा, परेशानी से बचेगा। राशन की दुकान में और पारदर्शिता लाने के लिए हमने हाथ के अंगूठे के साथ साथ आंखों का स्कैन भी हम करेंगे, और वजन मशीन और खाद्यान्न मशीन की पर्ची को पॉस मशीन के कुछ लिंक करने की योजना हमारी आने वाले समय में है। जिन हितग्राहियों को ई-केवाईसी शेष बचे हैं, उनका सत्यापन भी हम और हटाने का काम भी अभी हम करने वाले हैं। प्रदेश में गुणवत्ता युक्त फसल खरीदी के लिए ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन, ग्रेन इंक्लाइजर एवं QR कोड युक्त सुरक्षा पर्ची आदि की व्यवस्थाएं भी हम जल्दी करने का हमारी योजना है। विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता और बढ़े, कार्य कुशलता और बढ़े, इसके लिए हमने भारतीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करने का भी हमारा कार्यक्रम है। निजी वेयर हाउस हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अधिक तादाद में वेयर हाउस बन गए। किसानों ने भी बनाए, बेरोजगारों ने भी बनाए। अब तादाद ये है कि भंडारण की कभी कमी होने से हमारे वेयर हाउस वाले लोग कभी लाश में भी चले जाते हैं। हमारा सोचना है कि उनके लिए गोदामों में ऐसे विशेषज्ञों को हम बुला रहे हैं पूरे देश से, वो उन्हें ट्रेनिंग दें, वो उन्हें समझाएं कि आप अपने वेयर हाउस में गेहूं, धान, इन चीजों के, सोयाबीन के अलावा अन्य चीजों में भी इसका उपयोग कर सकें। वो राय भी हम लेने वाले हैं, ताकि हमारे किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में वेयर हाउस का लाभ मिल सके। ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमने शासकीय गोदाम जो हमारे हैं, उनकी छत पर सोलार पैनल लगाने की व्यवस्था भी हम लोग करवा रहे हैं, ताकि सोलार पैनल भी हमारे सभी गोदामों की छत पर और उनके प्रांगण में लग जाए। मित्रों, हमारे विभाग का आने वाला सहस्त्र
जो बहुत ही अच्छा और सुंदर कल्पना के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार सहस्त्र बहुत ही व्यवस्थित हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग की भी कुछ योजनाएं हैं उस सहस्त्र में, बड़ी महत्वपूर्ण योगदान और एक पार्ट हमारा विभाग भी उसमें काम करेगा। इसके लिए हमने जोन सेक्टर विभाजित कर राशन सामग्री वितरण की जाएगी, उसकी व्यवस्था कर ली है। राशन सामग्री वितरण में नागरिक आपूर्ति द्वारा सेक्टर वार, जोन वार गोदामों की स्थापना भी हम करेंगे, ये प्लान हमारा चल रहा है। सहस्त्र मेला में आवश्यकतानुसार उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना भी हम करेंगे। सहस्त्र मेला में राशन वितरण के लिए अखाड़ों की मांग पर अस्थायी राशन कार्ड भी हम उनको बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। संपूर्ण मेला में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, इसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। मेला क्षेत्र में एलपीजी प्रदाय सेक्टरवार काउंटर स्थापित किए जाएं, इसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। अखाड़ों में अस्थायी गैस कनेक्शन दिए जाएं, इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। और उज्जैन एवं रास्ते में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था हो, सीएनजी की व्यवस्था हो, यह भी हम लोग कर रहे हैं। तो मित्रों, बहुत सारे काम 2 साल में हुए और हो रहे हैं और लगातार हमारे करने का प्रयास है। आप सबके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। प्रश्न जायज है। हमने एक ईवीआईसी करके कितने नाम हटाए हैं? 35 लाख। वो नाम जो बाहर चले गए हैं, जो मृत हो गए हैं, उनको काटा है। और ये प्रक्रिया लगातार हमने की है कलेक्टरों के सहयोग से। इसी के आधार पर तो हमने जो पर्चियां 14 लाख नई जारी की हैं, इसी पर की। मात्रा में हो रहा है। पहले बीच में कुछ परेशानी आई थी। हमारा कहना ये है कि बहुत सारे निजी वेयर हाउस जो है ना, जो अब चूंकि कभी कभी कम भर पाते हैं अनाज। हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ था जब कोरोना के समय हम पंजाब से आगे निकल गए थे गेहूं उत्पादन में। अब इस बार अगर बहुत से वेयर हाउस नहीं भरे जाते हैं तो उनको हम डाइवर्ट करेंगे कि आप इन क्षेत्रों में भी भरें, प्राइवेट सेक्टर में भी भरें, तो आपको लाभ होगा। आप ये बताइए कि बुजुर्गों को आपका प्रश्न, आप किस अखबार से? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार की परेशानी आती थी। हम लोग जब भी गांव में दौरे पे जाते हैं तो ये परेशानी आती थी कि 1-2 लोग मिल जाते थे जो बुजुर्ग हैं, ये कहते थे हमारा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, हमने नॉमिनी बना दिया है। अगर वो बुजुर्ग कहे कि गोविंद सिंह राजपूत का राशन पांडे जी लेंगे तो पांडे जी को राशन देने की व्यवस्था हमने कर दी।
भाई साहब ये कहाँ का मामला है? इसमें कलेक्ट इसमें आदरणीय किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं, कैसे पहुंचा? इसमें जहां तक हमारी जानकारी में है, जांच भी हुई है, जुर्माना भी हुआ है जी। अनुराग, पात्रता पर्ची, अनुराग जी, पात्रता पर्ची हमने बनाई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने 14 लाख पात्रता पर्ची बनाई है। अपने आप में कम नहीं है, अभी भी पात्रता पर्ची का काम जारी है। आपका जो व्यक्ति हो वो राशन की दुकान पर जाए, अपना आवेदन करे, पात्रता पर्ची उसको मिलेगी, एक ई-वाई करवाए। जहां तक आपने कही है मैनिफेस्टो की बात, तो हमने 2700 की बात की थी, अभी हमको मात्र 2 साल हुए हैं, हमने 2600 कर दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2600 कर दिया। हमको और बढ़ाना है, जो हमारे 5 साल का मैनिफेस्टो हम जल्दी उससे बढ़ाएंगे। गेहूं खरीदी हम 2600 में करेंगे। तो मेरा सवाल ये है, जो आपने कहा कि सर एक चीज होती है, बात तो ये है, आपने जो कहा ना कि राशन बढ़ रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है। क्या है कि हमने बहुत सारे नाम काटे हैं, आप समझ ना, वो बहुत सारे नाम हम अब जोड़ रहे हैं, इसी वो व्यवस्था नहीं है। और दूसरा प्रश्न आपका जो है ना कि उस समय एफआईआर हुई थी, उन पर एफआईआर भी हुई, उनकी जांच भी जारी है। कार्यवाही का अकाउंट सही करने में वक्त लगता है। ऐसा हर एक प्रदेश में होता है। जब अंतिम दाना राशि का बच जाता है, उसके बाद निकासी संभव होती है। देखिए 2 साल वाला किसने पूछा? 2 साल वाला किसने पूछा? ये
2 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी सभी है। वैसे सबसे बड़ा मुख्य हमारा जो सोचना है कि मुख्यमंत्री अन्न योजना जागरूकता अभियान के द्वारा जो हम पारदर्शिता लाए, ये पारदर्शिता कभी नहीं थी। हम हर चीज को पारदर्शी बनाएंगे। हमने पहले कहा कि हमने इसमें ऐप बनाया है, पूरी पारदर्शिता के माध्यम से हम एसएमएस के द्वारा हर व्यक्ति को जानकारी देंगे कि आपकी गाड़ी पहुंच गई है, राशन पहुंच गया है, राशन मिलने वाला है। ये बहुत शिकायतें आती थी। दूसरा, हम हर 26 जनवरी को और उसको अपना इसमें 2 अक्टूबर को वाचन करेंगे। सबके सामने बड़ी उपलब्धि हमारी होगी पारदर्शिता के मामले। हम हर चीज को पारदर्शी बनाना चाहते हैं, कोई चीज छिपी ना रहे। भुगतान की सारी चीजें हम ऑनलाइन करेंगे। और बाद में निर्णय क्यों बदलेगा? देखिए, हमारी सरकार सक्षम है खरीदने के लिए। तो आपने मुख्यमंत्री क्यों लिखा? देखिए, उसमें क्या होता है, आप सुनिए। एफसीआई जो होती है, माल जो उठाती है ना, आप सुन लीजिए फटाफट। एफसीआई जो माल उठाती है वो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में गोदाम है, गोदामों में माल भरा रहता है, तो वो हमारी अपेक्षा पंजाब का पहले उठाती है। पंजाब का कैप में और खुले में तो हमारे यहाँ पैसा आने में देर करती है। इसलिए हमने कहा था, लेकिन हम खरीदारी कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं, बेसिकली जिन्होंने आवेदन दिया है और इन 29 श्रेणियों में जिन्होंने जिस श्रेणी का दस्तावेज दिया है उसके आधार पर उनका लेगेसी के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके आधार पर खाद्यान्न वितरण हुआ है। हमने 2 साल में बहुत कुछ करने का प्रयास किया है और हम बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। अच्छे भोजन की व्यवस्था की गई है, हम खाने पर चर्चा करेंगे।